हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 अपने सपनों के मंजिल को पाने के लिए ऐ मेरे दोस्त, अपने सपने के मंजिल को पाने के लिए ऐ मेरे दोस्त, इस कदम को इन सीढ़ियों पे बहुत बारीकी से रखना, क्योंकि भीड़ बहुत है आपको भटकाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022, जिसका एग्ज़ाम 15 से 16 अक्टूबर 15 और 16 अक्टूबर में उसके संपूर्ण, यानी कि बोले तो संपूर्ण, आपको संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसका, यानी कि 5 मार्क्स आपके एग्जाम में जो बनेगा उसके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं। और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ इंक्लूडेड है, यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स से लेके और आपका सब कुछ यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। आप देखते चलिए कितना महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें आपको कि चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 15 तारीख को और 16 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा सबसे पहले मेरे ही चैनल पे आपको फेमस स्टडी पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे पूरा माइक के वगैरह के साथ में जाने वाला हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सीरीज को। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, क्रांतिकारी का आंदोलन, महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद उदय, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वाधीनता आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका मिलने वाला है। और इसमें आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो भी मिलने वाला है, आपका अधिवेशन वगैरह। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आप केवल देखते जाइए, पूरा सिलसिलेवार से सब कुछ है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा तो आप वीडियो को आराम से देखिए। चलिए, कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय कौन रहा था? तो लॉर्ड डॉफरिन रहा था। यह क्वेश्चन इसलिए दिया गया कि 1884 से 1888, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है लॉर्ड डॉफरिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1885 में आता है। तो इसी के शासनकाल के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1985 को, तो लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो एओएम जो अधिकारी था, एक अधिकारी के पोस्ट पे था, इसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई के गोकुल दास तेजपाल जो यूनिवर्सिटी था उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन हुआ। दूसरा, चलिए, कांग्रेस शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस जब पढ़ते हैं तो कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया पता ही नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 शब्द, भारतीय और राष्ट्रीय। पहले यह कांग्रेस के नाम से चलता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो बाद में भारतीय और राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया 1892 में जोड़ा गया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जोड़ा गया। चलिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1985 में, याद रख लीजिएगा, ये तो आपको याद भी होगा, ठीक है। अब चलिए, अब उसके बाद 1884 ईस्वी में, यहाँ पे देखिए 1985 लिखा है, कोई ध्यान दीजिएगा, 1800 इसको 85 कर लीजिएगा। 1884 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में कौन सा महोत्सव मनाया था? जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसी वक्त ये घटना हुई थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव मनाया था। ऐसे महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव बहुत ज़्यादा फेमस है, तो याद कर लीजिएगा। 1899 से 1905 तक वायसराय कौन रहा? तो देखिए, लॉर्ड कर्जन, यह ऐसा वायसराय था, इसने बंगाल का विभाजन ही कर दिया, 1905 में विभाजन कर दिया था। चलिए आगे बढ़िए। बंगाल विभाजन किस सन में किया गया था? अब आपसे पूछ रहा था 1905 में, अभी बताया किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अब कहा था बंगाल विभाजन के ही समय दिया गया था एक नीति, किसने फूट डालो और शासन करो की नीति को दिया था? तो लॉर्ड वो कर्जन था जिसने फूट डालो शासन करो की नीति को दिया था, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। जॉर्ज पंचम के आने के समय भारत का वायसराय कौन था? आपसे बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। जो जॉर्ज पंचम या इंडियन नेशनल मूवमेंट का भाग है, जॉर्ज पंचम के आने के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा, यूपी पीड में सीधा छपेगा। चलिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? अब देखिए यहाँ पे बंगाल विभाजन तो हुआ 1905 में, बंगाल विभाजन की रद्द की घोषणा, याद रखिए, रद्द की घोषणा कब की गई? 1911 में, जॉर्ज पंचम। यही वह जॉर्ज पंचम है जिसने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में की थी। बंगाल विभाजन
बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा किसने की? जॉर्ज पंजम ने की थी। आगे बढ़िए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, कांग्रेस के प्रथम विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल अलग अलग बंट गए थे। कब? 1907 में। तो कौन सा अधिवेशन बताइए आप जी, कौन सा अधिवेशन था? चलिए, 15 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत को वापस आए थे 9 जनवरी 1950। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बताइए, 1915 में जब गांधी आए थे तो उन्होंने कहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो बनारस गए थे और 1916 में बीएचयू की स्थापना किए थे। ठीक है, मैंने वहाँ पे पहुँचे थे यह करने के लिए। बीएचयू का स्थापना तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। चलिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत कब हुआ था? 1907 में। अब चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है नरम दल और गरम दल। आगे आइए इधर, सॉरी, कह रहा है नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल का मिलान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो अधिवेशन था लखनऊ। कब का अधिवेशन था? 1916 वाला अधिवेशन था। कौन था अध्यक्ष? कौन था? अंबिका चंद मजूमदार जो थे 1916 में लखनऊ का अधिवेशन। देखिए कितना मस्त हो जाए। नरम दल गरम दल का मिलान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो याद कर लिया, 1916 में लखनऊ। 1916 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कि अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चंद्र मजूमदार थे। चलिए आगे बढ़ते। भारतीय राष्ट्रीय इधर क्यों जा रहा है, यहाँ पे रहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। देखिए एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आप जान लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किए थे। कराची लाहौर का अधिवेशन था, तो कब किया गया था? 1929 में। 3 क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल लाहौर 1929। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस अधिवेशन किया था? ये कहाँ मानने वाले थे? 1931 में। या उनसे भी आगे जाके कराची में अधिवेशन करके आए। कह रहा 1919 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट। 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है, एनी बेसेंट वाला, एक सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और एनी बेसेंट कौन थी? तो यह ओवरऑल महिला बोले तो ए बनी थी। कब बनी थी? 1917 में ए बनी थी। ठीक है, एनी बेसेंट 1917, एनी बेसेंट 1917 और ये 1925 में बनी थी यह। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में पंजाब के किन 2 नेताओं को गिरफ्तार के विरोध में शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की सभा चल रही थी? तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड उसी वक्त हुआ था जब पंजाब के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। उसके शांतिपूर्ण जुलूस निकालने के, जो उनको कैसे छुड़ाया जाए वगैरह वगैरह चल रहा था। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल जी थे, दोनों के विरोध में चल रहा था। उसी में क्या किया था? जनरल ओ डायर ने गोली चलाने की आदेश दे दी थी। जालियांवाला बाग नरसंहार के चलते गांधी जी ने अपना कौन सा उपाधि लौटा दिया? देखिए 2 क्वेश्चन आता है। गांधी जी ने अपना केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड के उपाधि को लौटा दिया। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन था। गांधी जी ने केसर ए हिंद के उपाधि लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड के उपाधि लौटा दी जालियांवाला नरसंहार के कारण। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24 कह रहा है, कौन था जिसने ब्रिटेन का शेर कहा जाता था, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने की अनुमति दी? जनरल ओ डायर था। और इसी जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने गोली मारा था। यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था। ऑप्शन जनरल ओ डायर भी था, जनरल डायर था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने वाला जनरल ओ डायर याद रखिएगा, उधम सिंह ने इसी को मारा था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। यह चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? जो आपको सतवरिया पश्चिम चंपारण से संबंधित है, बताइए आप। चलिए आगे बढ़िए, बता देते हैं। राजकुमार शुक्ला थे जो सतवरिया के थे, पश्चिम चंपारण जिला के, बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के सतवरिया के थे। अहमदाबाद मिल मजदूर महात्मा गांधी ने कब किया? अहमदाबाद तो 1918 में महात्मा गांधी ने किया था, इसी मिल मजदूर में। चलिए आगे क्वेश्चन है। अहमदाबाद मिल मजदूरों में मजदूरों को कितना % बोनस की मांग की बात कही गई है? तो 35%। पहले 20% पे लागू हुआ मिल अध्यक्ष के द्वारा, अब बाद में फिर 35% कर दिया गया गांधी जी के अनशन के बाद। किस अधिवेशन को काला कानून कहा गया जो 1919 में आया था? रॉलेट एक्ट को
काला कानून कहा गया। बिना दलित चलिए, किस बुक में स्वराज शब्द की व्याख्या की है? हिंद स्वराज जो बुक है उसी में स्वराज शब्द की व्याख्या की गई है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो सन ईस्वी है ना, वो बहुत पूछता है, इसीलिए देखिए 3-4 क्वेश्चन यहीं पे डाल दिए। खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 3 को याद कर, 1920 में खिलाफत, असहयोग 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई? तो नागपुर का अधिवेशन था। कब? 1920 में सॉरी, जो असहयोग आंदोलन था इसकी पुष्टि 1920 में की गई, नागपुर अधिवेशन में। 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसको सौंपी गई? महात्मा गांधी को सौंपी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब कह रहा है चौरी चौरा कांड, कह रहा है चौरी चौरा कांड कहाँ और किस तारीख को हुई? तो गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को हुई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेट के एग्जाम में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा कब की गई थी? 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 में। किस संधि के तहत तुर्की का विभाजन किया गया? तो सीवर्स की संधि थी, जिसके द्वारा तुर्की का विभाजन किया गया था, क्योंकि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का बात है, इसीलिए पूछा गया है। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो डेट याद रखिएगा, डेट पूछता है। 8 अगस्त 1942 को अगस्त प्रस्ताव आया था। अब चलिए, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से और कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। जो कहाँ से हुई थी? तो मुंबई, ये तो याद रहता है, 8 अगस्त 1942। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछा जा रहा है। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 44 नंबर, किस गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर कहा था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने नंगा फकीर कह दिया था। द्वितीय गोलमेज तृतीय 1932 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड इरविन के समय सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। लॉर्ड इरविन के समय हुआ था, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता। गांधी जी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को, देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन इंक्लूड है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हुआ था। कहाँ से? साबरमती से। कितने अनुयायी थे उसमें? 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च को 1930 में शुरू किया था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की? तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की, और उसी अधिवेशन से अध्यक्षता छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी की स्थापना कर दी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, सैंडर्स की हत्या कब की गई? अब कह रहा है सैंडर्स की हत्या अक्टूबर 1928 में की गई, सैंडर्स की हत्या। अब 50 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह और उनके सहपाठियों ने यानी साथियों ने नेशनल असेंबली में कब बम फेंका? 8 अप्रैल 1929, और इसी असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद के नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। चलिए, इस तरह 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसमें 150 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, अगले पार्ट में आपको पेश किया जाएगा, अगर आपको वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को मत दबाना भूलिएगा।